अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ड्रेसिंग मेनिया पे ऑर्गेन्जा पैच बनाने की मैंने तरकीबें आप लोगों से शेयर की थी, फिर मैंने कुर्ती की कटिंग भी आप लोगों से शेयर कर दिया, उसकी स्टिचिंग अभी बाकी है। तो मैंने कहा कि ज़रा थोड़े से क्लिप्स यहाँ पे भी ऐड कर दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ पे ऑर्गेन्जा के 2 फैब्रिक लेयर्स में मैंने जो डबल साइडेड टेप लगाई थी, पूरे 1 गज़ के हिसाब से जो कपड़ा मिलता है उसकी डिटेल्स आपसे शेयर कर दूँ, और मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में जो भी बुकरम इस्तेमाल होगी उसकी डिटेल्स आपसे शेयर कर दूँ। बात यह है कि जैसे जैसे ज़माना आगे जाता है वैसे वैसे तरक्की होती है, और तरक्की होती है तो आपको अपनी फ़ील्ड के हवाले से जो चीज़ें नई मिलती हैं वो आप अपने कपड़ों के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें लगा के अपने काम को अच्छा बनाने की कोशिश करते हो। यह है वो कुर्ती जिसको मैंने स्टिच करने की कोशिश करनी है। फ़िलहाल शायद फ्राइडे को यानी कल टाइम मिले, देखते हैं। तो इसको मैंने बनने लगा दिया, लेकिन आप लोगों से मैंने इस वीडियो में शेयर करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजिंग। इससे पहले भी बहुत दफ़ा मैंने वीडियोस बनाई है, लेकिन जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती रहती हैं मेरे इस्तेमाल में, मैं आइडियाज़ आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। अमूमन फ्यूजिंग 2 रंगों की मिलती है हर तरह के अंदर, जो भी आपको नज़र आएगी। एक होगी काली, एक होगी सफ़ेद। ये डिपेंड करता है कि जो डार्क कलर के फैब्रिक होते हैं उसमें हम ब्लैक कलर को इस्तेमाल कर लेते हैं। उससे पहले एक बहन का कमेंट आया था ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर, हमें लग रहा है कि जो टेबल टॉप है आपने बिछाया हुआ, ये आपने उल्टा करके बिछा लिया है, सीधी साइड से ख़राब हो गया। तो कपड़ा जब इस्त्री वाला सीधी साइड से ख़राब होता है तो वो उल्टी साइड से भी वैसे ही ख़राब हो जाता है, तो मुझे पलटने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने खैर उन्हें तभी कमेंट में जवाब दिया था। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि नया फैब्रिक बिछाया जाए, क्योंकि मेरा वीडियो का काम होता है, और वीडियो मेरा ये काम नहीं ना कि वो सड़ता पुजता रहे, तो मैं उसको वैसे ही इस्तेमाल करती रहूँ। आ जाते हैं जी बुकरम की तरफ। सबसे पहली बुकरम जो आपको नज़र आएगी 110 रुपये गज़ के हवाले से मिलती है, और ये वही बुकरम है जो ट्रेडिशनली शुरू से चलती चली आ रही है, जो आप लोग अपने लेडीज़ नेक लाइन में इस्तेमाल करते हैं। जेंट्स बुकरम की यहाँ कोई बात नहीं होगी, सिर्फ लेडीज़ ड्रेसेस में जो वो बुकरम इस्तेमाल करते हैं, वो भी खैर हम पाइंचों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मैंने वो इस्तेमाल ही नहीं करनी तो फिर मैं उसकी बात क्यों करूँगी। तो यहाँ से 110-120 रुपये गज़ के हवाले से मिलती है, लेकिन मसला आके वहाँ खड़ा होता है कि गले बनाने की हद तक तो बिल्कुल ठीक है जहाँ पे राउंड नेक लाइन बनाना है, लेकिन जहाँ पे बात आती है इस तरह की पट्टी बनाने की, तो इस पे मैं ज़ीरो की बुकरम जो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है 50-60 रुपये गज़ के हवाले से मिलती है, वो फ़िलहाल मेरे सामने थी नहीं, इसलिए मैंने ये फैब्रिक आपको दिखाया। अच्छा, ज़ीरो की बुकरम अगर आप रेशमी कपड़े पे लगाते हैं ना तो इसमें कहीं बबल्स नहीं बनते। अक्सर बहनें कहती हैं हम जब उसे लगाते हैं तो बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, हवा का दबाव उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर हमारे से वो काम नहीं होता। तो वो वजह यही है कि उस पर चिपकने की सलाहियत कम होती है, उसकी बैक के ऊपर जो ग्लू लगी हुई होती है वो इतनी ख़ास नहीं लगी हुई होती, तभी तो वो कपड़े के साथ प्रॉपर्ली अटैच नहीं होता। तो यहाँ पे ये पट्टी मैंने उठा के साइड पे कर दिया। इस बेचारे दी कमीज़ दी वारी पता नहीं किदों आनी किदों नहीं। अब यहाँ पे नॉर्मल गला जो गोल बनना है, बैक का गला गोल बनना है, तो मैं ये वाली बुकरम इस्तेमाल करूँगी। मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे। अच्छा, फिर जो ऑर्गेन्जा का पैच जो मैंने आपको शुरू में दिखाया है, आखिर में भी थोड़े से क्लिप्स मैंने ऐड किए हुए हैं डार्क कलर की ऑर्गेन्जा को इस्तेमाल करके दिखा के, तो उसमें मैंने जो फ्यूजिंग इस्तेमाल की है वो ये वाली। अब बहनें कहती हैं कि आप हमें एड्रेस प्रॉपर्ली गाइड करें, तो आप मेरे ड्रेसिंग मेनिया, अनीलास फन व्लॉग, और इवन कि मेरे ड्रेसिंग मेनिया 21 जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, 2 यूट्यूब चैनल्स और एक इसका मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बताया है, इसमें आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे। अच्छा, यूट्यूब के तो कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, और इंस्टाग्राम में तो वैसे ही पिक्चर्स जहाँ पे शो किए हैं, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको 2 यहाँ पे विजिटिंग कार्ड्स नज़र आएंगे, जो मेरे ख्याल में इब्राहिम भाई, अल्ताफ़ भाई हैं शायद, उनकी शॉप पे आपको ये बुकरम वगैरह मिल जाती है, सारा शॉप का एड्रेस। और अगर उनसे नहीं मिलेगी तो उनसे पूछ लीजिएगा कि स्क्रीनशॉट लेके चले जाइएगा कि वाली बुकरम कहाँ से होती है, तो वो उनको इर्द गिर्द की सब दुकानों का पता होता है, आपको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। तो मेन आपका मार्केट पहुँचना है, ऑनलाइन का मुझे नहीं पता वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा जी, वो वाली 2 तरह की फ्यूजिंग होगी। तीसरी तरह की फ्यूजिंग ये है जो आपको काली भी मिलती है, सफ़ेद भी मिलती है। जब मुझे ऐसी कोई पैंट्स बनानी होंगी जो मुझे थोड़ी सी स्टिफ़ रखनी है, उसमें मैं ये वाला बुकरम इस्तेमाल करूँगी। अमूमन ये लेडीज़ पैंट्स या मर्दाना कोट्स जो बनते हैं उसके अंदर एज अ स्टिफनर लगता है, वो चीज़ें जो धुलती नहीं है। अच्छा, इसको मैंने इस्तेमाल किया है और बाद में मैंने पैंट्स को वॉश भी किया है, कोई मसला नहीं होता। मैंने पांचों में इसे एज अ बुकरम भी इस्तेमाल किया, कोई मसला नहीं होता। मैंने एज अ पट्टी, जो फ्रंट पट्टी बनती कुर्तियों की, उसमें इस्तेमाल किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज अ कफ़ इस्तेमाल किया है, कोई ख़राब नहीं होती, क्योंकि सिलाइयों में उसमें छुप जाना होता है। नहीं तो मैं इसे नेकलाइन के लिए इस्तेमाल करूँगी। पट्टियाँ हो गई, कफ़ हो गई, जहाँ पे आपको पता है ब्रांड्स जो काम करती हैं वो बहुत ज़्यादा मर्दाना बुकरम के ऊपर काम नहीं करती हैं। देखिए, मेरे पास जितना इल्म है ना, मैं उसी हिसाब से आप लोगों से शेयर करती चली जाती हूँ। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है,
अच्छा, ये वाली बुकरम जो है ना, ये आपको 250 रुपये गज़, 300 रुपये गज़ मिलती है। फिर आती है ये वाली नेट फ्यूजिंग। मुझे जब उन्होंने भाई ने तब दी थी, वो कहते हैं होता तो कपड़ा एक ही है, बस इसके ऊपर जो स्टेबलाइज़र लगा हुआ होता है, चिपकने के लिए मादा लगा होता है या कलफ लगा होता है, वो फ़र्क होता है। लेकिन नहीं, ये जो इसको मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये नेट वाली फ्यूजिंग है। कराची के माहौल में हम ज़्यादा कपड़े को मोटा नहीं कर सकते। अब जैसे फॉरनर्स हैं, उनके कपड़े अगर कोई मैं सीऊँगी तो नीचे वाली बुकरम पैंट्स पे लगाऊंगी, जो आपको थोड़ी हार्ड वाली नज़र आई है। लेकिन कराची में रहते हुए मैं कह रही हूँ, कोई कपड़ा इतना बारीक है, जैसे कि एक सिल्क का सूट मैंने आपको स्टिच करना बताया था, उस पूरे सूट पे मैंने ये वाली फ्यूजिंग लगवाई थी। आगे ना बात समझ में। तो आपको जहाँ पे पट्टियाँ यानी ज़ीरो की बुकरम कहीं पे ऐसी जहाँ पे मुझे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए, वहाँ पे आप वो नेट वाली, जिसे मेरे ख्याल में इंडिया में लाइक्रा बोलते हैं या लाइका जो भी होता है, वो स्ट्रेची फैब्रिक को बोलते हैं, लीलन टाइप फैब्रिक को बोलते हैं, जिसमें स्ट्रेच आता है। इन दोनों में स्ट्रेच नहीं आता। तो आप मेरी पट्टियों में, मेरी कफ़ों में, मेरे पाइंचे की जो पट्टियाँ हैं उनमें आप ये थोड़ी सी स्टिफ़ वाली बुकरम देखोगे जो 300 रुपये गज़ मिलती है। और ये जो नेट वाली फ्यूजिंग है, ये 150 रुपये गज़ के हवाले से जब तक कि मैं लास्ट टाइम लाई थी। अब मुझे नहीं पता, डे बाई डे हर चीज़ के एक्सपेंसेस बढ़ते ही चले जाते हैं। और ये आप नेकलाइन की गुलाइयों वगैरह में, बैक नेकलाइन में इस्तेमाल करता देखेंगे, या फिर कभी कभी मैं पूरा भी इस्तेमाल कर लूँगी। और ये डबल साइडेड टेप है, जिसको मैंने ऑर्गेन्जा के बीच में सैंडविच किया था। अच्छा, अब कुछ बहनों का ये सवाल आया था कि ये किस रंगों में मिलती है। 2 रंगों में मिलती है, लेकिन मुझे जो लोकली अवेलेबल हुई है वो सिर्फ वाइट। तो मैंने इसे ब्लैक कलर के ऑर्गेन्जा के 2 पीसेस के अंदर भी सैंडविच करके देखा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने काम क्या करना है। दूसरी चीज़, ये इतना बारीक है। यहाँ पे देखें, ये ऑर्गेन्जा, यहाँ पे जब मैं कुर्ती की तैयारी कर रही थी, स्लीव्स की तैयारी कर रही थी, तो मैंने शायद वहाँ पे शेयर किया है कि ऑर्गेन्जा मैंने यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर का ले लिया था। ये दूसरे सूट के साथ था, तो मुझे लगा कि उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे रही हूँ कि ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को हमने, जो चौड़ाई का होता है ना, उसको हमने कुर्ती की चौड़ाई के हिसाब से या बाजू की चौड़ाई के हिसाब से लेना होता है। और उसको फिर हम जब पलटते हैं या फिर इसकी क्रीज़ बनाते हैं, थोड़ी सी एहतियात के साथ काम करते हैं। अच्छा, ये जो नीली वाली ऑर्गेन्जा है ना, ये आपको वैसी ही नज़र आएगी, थोड़ी बहुत रेशमी टाइप की, इसकी शाइन ही आपको बता रही है। लेकिन जो वाइट ऑर्गेन्जा है, वो वाली है जो कॉटन बेस्ड होती है, उसको खुद से डाई करवाना पड़ता है। ये वाली ऑर्गेन्जा आपको दुपट्टे वाले भाई होते हैं ना, जो जिनके पास दुपट्टाज होते हैं, उनके पास अलग से थान की सूरत में, जिनके पास थान की सूरत में दुपट्टाज होते हैं। ये नहीं कि वो रंगे रंगाए थोड़े से उन्होंने रखे होते हैं। बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं जिन्होंने दुपट्टों की वैरायटी अपने पास रखी होती है, उनके पास मिल जाता है। कराची में तो कुर्तुबा मार्केट में बहुत सी शॉप्स हैं। फिर इसी तरीके से आपको गोल्ड मार्क में भी बहुत सी शॉप्स मिल जाती हैं, गोल्डन टावर में, सदर में, हर जगह आपको मिल जाती है। इवन के तारिक रोड पे दुपट्टा गली है, वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाती है। लालू खेत में भी मिल जाती है। फिर जो आप लोगों की अल्लाह भला करे करीमाबाद की मार्केट है, बाज़ार फैसल जिसे कहा जाता है, वहाँ मिल जाती है। क्योंकि जब मैंने मेमन के अंदर कोर्सेज़ किए तो बाज़ार फैसल के चक्कर तो जाहिर सी बात है लगते थे। लालू खेत का भी मैं देख चुकी हुई हूँ। अब नहीं जाना होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मिलते। हर जगह पे इंसान रहते हैं, औरतें रहती हैं, तो फिर औरतों को इस्तेमाल की चीज़ें तो मिल जाती हैं ना वहाँ से। तो ढूंढना आपका काम है। और इसी तरीके से आप अगर दूसरे शहरों से हैं, वहाँ पे भी कोई ना कोई मार्केट होती होगी, तो वहाँ से आप लोग ख़ुद से डिस्कस करें। अगर एक शॉप वाले से नहीं मिलता, दूसरे बाज़ार में जाके आप उसे चेक करें, आपको इजीली चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, ये ऑर्गेन्जा की ना कन्नी हमेशा काट दिया करें, ये आड़ी टेढ़ी हो जाती है जब हम इसे डबल फोल्ड करते हैं। तो इतने से डार्क ऑर्गेन्जा के अंदर भी मैंने सैंडविच वही बुकरम किया है, इसकी कोई शाइन नहीं नज़र आती। बस इतना ही था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।